दोस्तों, होली के दिन यह 5 पेड़ जागृत अवस्था में होते हैं और एक पौधे को स्वयं भगवान नरसिंह ने अर्थात स्वयं नारायण ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया, असुर का वध किया, तो उन्हें आशीर्वाद दिया कि होली के दिन तुम पर निवास करूंगा। दोस्तों, होली का पर्व बहुत ही सुंदर पर्व होता है। इस समय समाज में लोग उच्च नीच, गरीबी अमीरी की मतभेद को भूल करके आपसी प्रेम करते हैं। दोस्तों, यह खेती किसान का पर्व भी माना जाता है। यह जो होली का पर्व होता है, त्योहार है, खेती किसान का पर्व माना जाता है, क्योंकि इस समय गेहूं की बाली को होली में भुना जाता है। दोस्तों, होली उमंग से भरा त्योहार होता है और खास करके विष्णु भक्त के लिए यह त्योहार बहुत ही सुंदर होता है। होली के दिन विष्णु भक्त व्रत भी रखते हैं। होली का दहन के लिए लोग महीने भर पहले से ही तैयारी में जुट जाते हैं और सामूहिक रूप से लोग लकड़ी हैं, उपले हैं, यह सब इकट्ठा करते हैं। आप इकट्ठा करते हैं कि नहीं करते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा के दिन संध्या काल में भद्रा जब दोष रहित हो, तो इस समय होली का दहन किया जाता है। होली जलाने से पूर्वलिका माता की सब विधि विधान से पूजा करते हैं। अग्नि है, भगवान नारायण है, इनके भी आहुति दी जाती है। होलिका दहन के दिन पवित्र अग्नि के चारों ओर लोग नृत्य करते हैं और लोकगीत का आनंद भी लेते हैं और इस दिन राधा कृष्ण की लीला जो ब्रज में है, यह अधिक होती है। राधा कृष्ण की जो लीलाएं ब्रज में गूंजती हैं। दोस्तों, होलिका दहन के दिन लोग अपने घर में खीर, मालपुरी और कई प्रकार की व्यंजन बनाते हैं और अपने घर की कुलदेवी को चढ़ाते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं कि नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, होली के पूर्व संध्या में होली का दहन किया जाता है और इसके पीछे एक प्राचीन कथा भी है कि दति का पुत्र हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। उसने अपने शक्ति के घमंड में आकर के स्वयं ईश्वर कहना अपने आप को शुरू कर दिया और अपने राज्य में घोषणा कर दिया कि केवल उसी की पूजा की जाएगी और अपने राज्य में यज्ञ है, आहुति है। देवी देवता का पूजा करवाना बिल्कुल ही बंद कर दिया और संत पुरुषों को प्रताड़ित करने लगा। दोस्तों, हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद भी भक्त प्रहलाद विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के लिए कई बार कोशिश की, कई बार योजना बनाई, परंतु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते थे। उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। असुर राजा के बहन होलिका को भगवान शंकर ने एक ऐसा चादर दी थी जिसे उड़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी, और इसका नाम क्या था? होलिका। होलिका प्रहलाद को लेकर के चिता पर बैठी थी। दोस्तों, दिव्य योग से प्राचीन समय की बात है। दिव्य योग से वह चादर उड़कर के भक्त प्रहलाद के ऊपर में आ गई और होलिका के ऊपर से निकल गई, जिससे भक्त प्रहलाद की जान बच गई और होलिका माता जल गई। होलिका दहन के दिन होली जलाकर के होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त प्रहलाद की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने के प्रयास करूंगा कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसे होली के दिन आपको स्पर्श करके आना है, छू करके आना है, और इस पौधा को स्वयं भगवान नरसिंह ने आशीर्वाद दिया था। कैसा आशीर्वाद दिया था? थोड़ा सा कथा के माध्यम से बता दो दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और हाँ, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलना, और आप चाहे तो हैप्पी होली भैया भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, जिस पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं, इस पौधे को स्वयं नरसिंह भगवान ने आशीर्वाद दिया था। जब भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को मार दिए, तो देखिए, असुर रूपी हिरण्यकश्यप को मारने के बाद, क्योंकि भगवान ने नाखून के माध्यम से हिरण्यकश्यप को नरसिंह देव ने मारा था और भगवान नरसिंह जी के नाखूनों में हिरण्यकश्यप को मारने के बाद असुर रूपी रक्त उनके हाथ में बहुत ही खुजली करने लगे। जब असुर रूपी रक्त उनके हाथ में खुजली करने लगे, प्रभु नरसिंह के हाथ में खुजली करने लगे, तो नरसिंह जी ने अपनी खुजली को शांत करने के लिए एक वृक्ष है, जिस वृक्ष पर अपने नाखूनों को गाड़ दिए। इससे नरसिंह जी के तो खुजली शांत हो गया, लेकिन वह वृक्ष दर्द से कराने लगा और उस वृक्ष ने प्रार्थना की, भगवान आपने तो अपनी खुजली शांत कर दी है,
पर मेरा अब क्या होगा, और यह जो असुर रूपी रक्त है, यह हमारे पेड़ में हम पर आप लाकर के छोड़ दिए हैं, इससे हम अशुद्ध हो गए हैं। और हे प्रभु, आपने जो नाखून उघाड़े हैं, इसके पीड़ा हमें दिन प्रतिदिन सताएंगे, हमें इसके पीड़ा सहन नहीं हो रही है। प्रभु, आप हमें इन पीड़ा से मुक्ति दिलाएं। इस प्रकार से प्रार्थना करने पर उस वृक्ष की जब प्रार्थना हुई तो भगवान नरसिंह ने उस वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि हे वृक्ष, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जब भी होली का समय आएगा, होलिका के दिन और पूर्णिमा के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा, और पूर्णिमा के दिन और होलिका के दिन जो होली जलाया जाता है, होलिका दहन, उस दिन इस वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह माता लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर सच्चे मन से पूरे भाव के साथ से इस वृक्ष से प्रार्थना किया जाए, इस वृक्ष से निवेदन किया जाए, तो यह आपकी सभी प्रकार की पाप है, दोष है, कष्ट है, कला है, उसे समाप्त कर देंगे। लेकिन इस वृक्ष को छूने से पहले कुछ नियम है। इस नियम का पालन करना जरूरी है और आपको इसका 100% लाभ भी मिलेंगे। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पहले आपको अपने घर से एक नारियल लेकर के जाना है और 5 बताशे लेकर के जाना है। करना क्या है, आपको 5 बताशे लेना है और एक नारियल लेना है और एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। लाल रंग का कपड़ा ना मिलने पर आप जो है चुनरी भी ले सकते हैं। दोस्तों, एक नारियल को उस वृक्ष को भेंट करना है और 5 जो आपने बताशा रखे हैं उसे धोने में, या फिर आप जो है गूलर के जो पत्ते हैं आप उसमें रख सकते हैं। एक पत्ता का धोना बना लीजिए और इस वृक्ष के नीचे में रख लीजिए 5 बताशे को, और आपको एक नारियल भेंट करना है। आप चाहे तो 5 अगरबत्ती भी जला करके वहां पर रख सकते हैं और इस वृक्ष से प्रार्थना करना है कि हे वृक्षराज, आप हमारे गरीबी को, समस्या को और हर प्रकार के कष्ट एवं संकट को दूर करें, क्योंकि आज आपके ऊपर में माता लक्ष्मी जी तथा भगवान नारायण रूपी जो नरसिंह है यह निवास करते हैं। मैं आपकी दोनों दिव्य शक्तियों का निवेदन करता हूं, आप पर जो दैवी शक्ति आज विराजमान है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, होली के इस पवित्र दिन इसे अपने गले में पहने। इस पौधे की जड़ आपके जीवन की सभी परेशानियों को तुरंत दूर कर देगी। देवी लक्ष्मी की कृपा से न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपकी हर इच्छा होगी पूरी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, होली बुधवार 4 मार्च को पड़ने वाली है। इस दिन कुल 62 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं। ऐसा दुर्लभ संयोग लगभग 144 वर्षों के बाद आया है। इस विशेष दिन यदि आप बताए गए पेड़ पौधों में से किसी एक की जड़ को विधि से धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा, तो केवल इतना करने भर से मान लीजिए कि पूरे वर्ष आप आर्थिक परेशानियों, कष्टों और दिक्कतों से सुरक्षित रहेंगे। आपके जीवन में आने वाली हर समस्या अपना मार्ग स्वयं बदल लेगी यदि आपने होली के दिन बताए गए पौधों में से किसी एक की जड़ को विधिपूर्वक धारण कर लिया। आज की इस वीडियो में हम आपको वास्तुशास्त्र, तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र तथा वेद पुराणों के अनुसार इसका महत्व बताने वाले हैं। केवल इतना सा उपाय कर लेने भर से आपको माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके बाद न सिर्फ आपके जीवन में धन का प्रवाह बढ़ेगा, बल्कि पूरे वर्ष आपके पास धन का निरंतर आगमन बना रहेगा। जो भी धन आपके पास आएगा उसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। सच मानिए, यदि आपने यह छोटा सा उपाय कर लिया तो आपका भाग्य ऊंचाइयों को छूने लगेगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपका भाग्य और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आपके 9 के 9 ग्रह इस तरह आपके फेवर में आ जाएंगे कि होली के दिन आप जो भी फैसला लेंगे, फायदा सिर्फ और सिर्फ आपको ही मिलेगा। देखिए दोस्तों, गूलर एक ऐसा पेड़ है जो अपने अंदर तांत्रिक शक्तियों को समेटे रहता है। इसके फल के जरिए बड़े से बड़ा और मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। यह आपको अनगिनत शक्तियां देने की क्षमता रखता है। जरा ध्यान से इस फल को देखिए। दिखने में बिल्कुल साधारण, लेकिन अपने अंदर मां लक्ष्मी की पूरी ऊर्जा और ताकत समेटे हुए। इस फल की महिमा विष्णु पुराण में भी बताई गई है। तंत्र साधनाओं में इसका इस्तेमाल विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। आज हम आपको इसी फल के बारे में बता रहे हैं, जिसे साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इसे विधि से अपने घर में, अपने ऑफिस में, तिजोरी में या अपने पास स्थापित कर लेता है, उसके जीवन में धन की कमी नहीं रहती, क्योंकि इस फल को स्वयं भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है।
फर्क बस इतना है कि इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी खास जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि सच यही है कि बहुत से लोगों के जीवन में पैसों की समस्या बार बार सामने आती रहती है। कुछ न कुछ आर्थिक रुकावट बनी ही रहती है। बहुत सी उधारी और कर्ज का बोझ लोगों के सिर पर चढ़ा रहता है। इसके पीछे कई कारण होते हैं, कभी ग्रह दोष, कभी दुर्भाग्य, कभी समय का साथ न देना। कितनी ही मेहनत क्यों न कर ली जाए, कई लोगों को उसका सही फल नहीं मिल पाता। क्योंकि कहा भी जाता है, जब तक किस्मत साथ न दे तब तक लाख कोशिश कर लो, सफलता हाथ नहीं आती। लेकिन जैसे ही भाग्य पलटता है, नजारा ही बदल जाता है। वही इंसान जो कल तक संघर्ष कर रहा था, अचानक तरक्की की राह पकड़ लेता है। ऐसा लगता है जैसे सोते सोते ही उसकी लॉटरी खुल गई हो और देखते ही देखते वह ऊंचाइयों पर पहुंच गया हो। आखिर खेल तो किस्मत का ही है। इसीलिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसका भाग्य मजबूत रहे, प्रचंड रहे और वह जीवन में लगातार आगे बढ़ता जाए, समृद्धि और सुख के साथ जीवन बिताए। आज जो जानकारी साझा की जा रही है वह अत्यंत विशेष मानी जाती है और तांत्रिक परंपराओं से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि इससे उधारी कम होने लगती है, ठप पड़ी दुकानदारी फिर से चल पड़ती है और रुका हुआ काम गति पकड़ लेता है। ऐसा लगता है जैसे अच्छे दिन दस्तक देने वाले हों। इसलिए इस पूरी जानकारी को ध्यान से समझिए, तभी इसका पूरा लाभ मिल सकता है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण अवश्य कीजिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। कहा जाता है, जब किसी व्यक्ति का भाग्य प्रबल होता है तो उसकी हर इच्छा धीरे धीरे पूर्ण होने लगती है। वह जो भी संकल्प लेता है, जो भी कार्य करता है, उसमें उसे सफलता मिलने लगती है। इसीलिए अच्छी किस्मत का होना बेहद जरूरी माना गया है, क्योंकि जब भाग्य साथ देता है तभी माता लक्ष्मी का आकर्षण भी बढ़ता है। और भाग्य को मजबूत करने के लिए गूलर का पेड़ अत्यंत चमत्कारी बताया गया है। तांत्रिक परंपराओं में गूलर का प्रयोग किस्मत को बलवान बनाने के लिए किया जाता है। इसके जो फल होते हैं उनके बारे में मान्यता है कि उन्हें स्वयं भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त है। यही कारण है कि जो भी व्यक्ति इन्हें श्रद्धा से अपने पास रखता है, उसके जीवन में धन की तंगी लंबे समय तक टिक नहीं पाती। कहा जाता है कि गूलर के वृक्ष पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का सूक्ष्म निवास रहता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी जुड़ी है। जब भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया, जो उनका अत्यंत उग्र और प्रचंड स्वरूप माना जाता है, तब उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध अपने नाखूनों से किया था। वध के बाद उनके नाखूनों में उस असुर के रक्त के कारण तीव्र जलन और खुजली उत्पन्न हुई। उस उग्र ऊर्जा को शांत करने के लिए भगवान नरसिंह ने अपने नाखून गूलर के वृक्ष में ढसा दिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि वहां अनेक वृक्ष उपस्थित थे। होली के दिन ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए। होली के दिन पवित्र पर्व पर सहवास नहीं करना चाहिए। इस दिन स्त्री से दूर रहे। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि इस दिन होली अवश्य खेलनी चाहिए। होली का रंग आत्मा को शांत कर देता है। इसीलिए जो सच्चे दिल से होली खेलता है, उसके ऊपर होली मैया का आशीर्वाद सदा बना रहता है। होली एक पवित्र त्योहार है। दोस्तों, इसे अपवित्र करने वाला व्यक्ति सदियों तक श्री कृष्ण भगवान के श्राप का भागी बना रहता है। दोस्तों, ऐसे में यह जानना जरूरी है कि होली की अग्नि में इन 3 चीजों को भूलकर भी नहीं डालना चाहिए, वरना आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नंबर 1, गन्ना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होलिका दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना अर्पित नहीं करना चाहिए, ना ही गन्ना खराब अर्पित चाहिए। इससे उल्टा आप पर होली मैया का श्राप लग सकता है। आपको किसी भी शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इससे होलिका माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती है। आपके घर में गरीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों में माना जाता है कि जब होलिका दहन होता है तब होली की अग्नि में पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए। जब आप अग्नि में गन्ना डालें तो गन्ने के ऊपर हरे भरे पत्ते जरूर होने चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती। अधूरी चीजें इस्तेमाल करने से अधूरा ही फल प्राप्त होगा। इसीलिए गन्ना सबूत होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो। हमेशा याद रखें कि होलिका दहन से पहले घर में गन्ना अवश्य लेकर रख लें और गन्नों की संख्या 2 या 5 और या फिर 7 होनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, पानी वाला नारियल। दोस्तों, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए।
इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल ही होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि के अंदर भूलकर भी ना डालें। होलिका दहन में सूखा नारियल ही डालना चाहिए, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर पूरे परिवार का हाथ लगा लें। इससे होली माता जाते जाते आपको धन से मालामाल तथा आपकी गरीबी को साथ ले जाएंगी। पानी वाला नारियल आप पूजा के दौरान फोड़ सकते हैं, लेकिन अग्नि में कभी मत डालना। सूखा नारियल अग्नि में डालने से होली माता आपकी सभी परेशानी को अपने साथ ले जाती है और अग्निदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, नंबर 3, गुजिया की संख्या। दोस्तों, माना जाता है कि होली माता को घर का भोग अति प्रिय होता है। अगर आपने अपने घर में जो भी बनाया है वह होली माता को अवश्य अर्पित करें। लेकिन याद रहे, गुजिया चढ़ते समय देख लें कि गुजिया की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। या तो 2 या फिर 5, 7, 11 और या फिर 21 चढ़ा सकते हैं। होलिका दहन में आप बर्फी का भोग लगा सकते हैं और जल अवश्य अर्पित करें। लेकिन होलिका दहन में गोबर से बने उपले या यूं कहें तो बाल गुड़िया अवश्य चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि क्या अर्पित करें। दोस्तों, होली की अग्नि में आप हरा चना, गेहूं की बालियां, कोई भी नई फसल अवश्य अर्पित करें। इससे आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। जब आप माता को बालियां अर्पित करें तो देख लें कहीं वह टूटी हुई ना हो, सूखी हुई पत्तियां ना हो, एकदम बालियां हरी भरी होनी चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर आपको मासिक धर्म आ जाए तो ऐसे में आप होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा सकते हैं। आप पूजा का वैसे ही पालन करें जैसे आप करते आए हैं, लेकिन मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से होलिका दहन देख सकते हैं और आप किसी और से पूजा पाठ करवा सकते हैं। इससे भी आपको फल की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। दोस्तों, होली की अग्नि में चावल के पापड़ तथा कच्चे चावल अर्पित करने चाहिए। होलिका दहन में चावल अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में जितनी भी गरीबी होगी सब नष्ट हो जाएगी। कचरी पापड़ अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में बिना अर्पित किया गुजिया नहीं खानी चाहिए। जब आप माता को भोग लगा दें तभी ही इसका सेवन कर सकते हैं और सभी परिवारों में गुजिया एक दूसरे को अवश्य खिलानी चाहिए। इससे आपसे प्यार मजबूत होता है। माता को भोग लगाने से पहले गुजिया झूठी ना करें, पूजा वगैरह कर लें, उसके बाद अब गुजिया खा सकते हैं। हमेशा याद रखें कि माता को भोग लगाने के बाद कन्या को गुजिया अवश्य खिलानी चाहिए और दक्षिणा भी देनी चाहिए। इससे नवदुर्गा माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन गौ माता को भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन आप गौ माता को गुजिया वगैरह अवश्य खिलाएं। गौ माता को मीठा भोग खिलाने से कई जन्मों जन्मों तक पीढ़ी दर पीढ़ी राज करती है। इससे सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, लेकिन गौ माता को गुजिया का भोग अवश्य लगा दें। इसे होली मैया का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। इसीलिए दोस्तों, होली का पर्व सच्चे दिल से तथा सच्ची श्रद्धा के साथ ही मानना चाहिए। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय श्री कृष्णा भगवान। दोस्तों, श्री कृष्णा के लिए एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई का जीत माना जाता है। बुराई पर अच्छाई का त्योहार बताया जाता है, पर्व बताया जाता है। होली के दिन हर प्रकार की पेड़ पौधे, जीव जंतु, यह सब चैतन्य रहते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं। दोस्तों, दम है। होली के दिन रात 12 बजे इस पौधे को छूकर आ जाना है। छप्पर फाड़ के धन बरसेगा। दुनिया के कोई भी व्यक्ति आपको धनवान बनने में नहीं रुक पाएगा और इसके इस्तेमाल से आप कागज पर अपनी मनोकामना को लिख सकते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारी चीजों में गूलर के वृक्ष का इस्तेमाल होता है। जैसे किसी की शादी अगर ना हो रही हो, विवाह में अड़चने आ रही हो, विवाह के बाद लड़ाई झगड़ा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की यह समस्या रहती है कि शादी के बाद उनमें आपस में बिल्कुल भी प्रेम नहीं रहता है। बात पर लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। इतना लड़ाई झगड़ा होता है कि बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग से हो जाते हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए गूलर के वृक्ष पर एक पत्ते पर अपना नाम लिखकर और एक पत्ते पर अपने पार्टनर का, अपने साथी का नाम लिखकर दोनों पत्तों को मिलाकर जोड़ दिया जाए, यानी कि बांध दिया जाए पीले रुमाल से या पीले कपड़े से या फिर पीले धागे से। तो उसके बाद वह दो लोग कभी भी अलग नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों को इससे लाभ पहुंचने वाला है और करोड़ों लोग इसका लाभ ले भी चुके हैं। सबकी लाइफ आज सुखी और सुखमय चल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में यह समस्याएं रहती हैं
और उन्हें हमेशा ही डर रहता है कि उनका पार्टनर कहीं उनको छोड़ ना दे। तो इस समस्या से बचने के लिए यह बड़ा ही ज्यादा रामबाण खास विशेष प्रयोग हमने आपको बताया है। इस प्रयोग को दीपावली पर, पूर्णिमा पर, अमावस्या पर या किसी भी खास दिन पर अगर आप करते हैं तो इसके बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक रूप से लाभ मिलते हैं। वैसे तो इसे कभी भी किया जा सकता है, इस बात का बस आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार आपको करना है कि अगर वह पत्ते अंदर सूखे भी तो आपस में मिले रहे। तो इसी प्रकार जहां से टहनी से वह पत्ते निकलते हैं वहीं से इन्हें बांध देना है। उन पत्तों को आपस में बिल्कुल चिपकाकर बांध देना है। दोनों पर अपना नाम लिखने के लिए आपको दूध में हल्दी मिलाकर ही नाम उन पत्तों पर लिखना है। और यह नाम लिखने के लिए आपको उंगली का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि गूलर के वृक्ष की टहनी का ही इस्तेमाल आपको करना है। बस इस प्रकार जितने भी यह प्रयोग हमने आपको बताए हैं, यह बड़े ज्यादा तंत्रोक्त तीव्र विशेष प्रयोग हैं, तो इनको आप जरूर ही लाभ उठाएं आने वाले वीडियोज में। और भी ज्यादा खास तंत्रोक्त जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार इस वृक्ष के और भी अधिक लाभ आप उठा सकते हैं। इसके बहुत सारे प्रयोग हैं जो नेक्स्ट वीडियोज में आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाली जो वीडियो मिस नहीं होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार होली इस साल 4 मार्च दिन बुधवार को मनाई जाएगी। सनातन परंपरा में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से भी जुड़ा हुआ होता है। होली की रात को देवी शक्तियों की रात माना जाता है। इस दिन आसुरी शक्तियों का नाश होता है और देवी शक्तियों का ऊधम होता है। इससे दरिद्रता का नाश करने का, जीवन में चल रही परेशानियों को मिटाने का, दुख तकलीफ सारे कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। शास्त्रों में नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है। इसी दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही बहुत ज्यादा सक्रिय रहती हैं। इसीलिए लोग सिद्धियां इस दिन हासिल करने के उपाय करते आए हैं। होली की रात में जो साधना की जाती है वह बहुत ही कारगर और फलदायी सिद्ध होती है, जो कि 100% सिद्ध हो जाती है। इस दिन आप किसी भी देवता की साधना को सिद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होली पर किए जाने वाले कुछ प्रभावशाली उपाय, जिससे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियां ही खुशियां पाओगे। आप अपना दुख दर्द तथा कष्टों को मिटा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली पर यह 3 चीज कभी चढ़ानी नहीं चाहिए? इससे उल्टा आप बर्बाद हो सकते हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माता दी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लिका दहन के बाद उसके अगले दिन होली की राख आपको घर में जरूर लेकर आनी है और पूरे परिवार के मस्तक पर इसको लगाना है। इस राख को आप काले कपड़े में बांधकर हमेशा घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे तब लगाएं जब आपके बच्चे को नजर लग जाए। इससे नजर दोष आपके बच्चे के आसपास भी नहीं भटकेगी। होलिका दहन की राख को अब काले कपड़े में बांधकर दुकान के गले में या फिर लॉकर में कर सकते हैं। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। इससे आपके धन को किसी की बुरी नजर नहीं लगती। होली की राख से अब काफी कुछ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन दौलत सुख समृद्धि की प्राप्ति तथा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। दोस्तों, माना जाता है कि होली के दिन सफेद चीज कभी किसी से नहीं लेनी चाहिए। इस दिन टोने टोटके प्रभावशाली माने गए हैं। इस दिन सबसे ज्यादा टोने टोटके किए जाते हैं। सफेद चीज में आपके ऊपर कोई काला जादू कर सकता है और होली के दिन आप सफेद चीज भूलकर भी किसी से मत लेना। दोस्तों, वेद पुराण के अनुसार माना जाता है कि होली खुशियों की सौगात लेकर आती है, प्यार का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति होली पर मदिरा का सेवन करता है तथा मांस का सेवन करता है तो उसकी अगली योनि कुत्ते को प्राप्त हो जाती है। ऐसा मनुष्य पीड़ित और पीढ़ी नर्क की यातना भोगता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान कृष्ण को होली का पर्व अति प्रिय है। इसीलिए इस दिन कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाए। होली पर गाली नहीं देना चाहिए, स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, इस समय बिस्तर छोड़ देना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपने नाखून केवल गूलर में ही प्रविष्ट किए। ऐसा माना जाता है कि यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था। भगवान विष्णु स्वयं इसके विशेष गुणों से परिचित थे, इसलिए उन्होंने उसी को चुना। तभी से गूलर को दिव्य ऊर्जा से युक्त और विशेष फलदायी माना जाता है। गूलर के वृक्ष में जब भगवान नरसिंह ने अपने नाखून ढंसा दिए तो उनकी जलन तो शांत हो गई,
लेकिन कहते हैं कि उस पीड़ा का असर गूलर पर पड़ गया। तब गूलर ने व्यथा प्रकट की, प्रभु, आपने अपनी वेदना तो मिटा ली, मेरे कष्टों का क्या होगा? तब भगवान नरसिंह प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे वरदान दिया कि आज से मैं स्वयं माता लक्ष्मी के साथ तुम्हारे वृक्ष पर निवास करूंगा। जो भी तुम्हारे फल को श्रद्धा से अपने पास रखेगा या धारण करेगा, वह दरिद्र नहीं रहेगा, उसके जीवन में समृद्धि बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार गूलर के फल को भगवान विष्णु का सीधा आशीर्वाद प्राप्त माना जाता है। सच ही है, ईश्वर ने प्रकृति के रूप में कितनी दिव्य शक्तियां हमारे लिए छोड़ दी, लेकिन हम ही अनजाने में इन्हीं वृक्षों को नष्ट करने लगते हैं। गूलर का वृक्ष विशेष रूप से रहस्यमय बताया गया है। मान्यता है कि इसके फूल अत्यंत चमत्कारी और अद्भुत होते हैं। भगवान विष्णु के वरदान के अनुसार इन्हें कुबेर की संपदा का प्रतीक भी माना गया है। कहा जाता है कि गूलर के फूल रात्रि में प्रकट होते हैं और प्रकट होते ही अदृश्य हो जाते हैं। किसी ने उन्हें खुले रूप में खिलते हुए नहीं देखा। यही वह वृक्ष है जिसके फूल जमीन पर गिरे हुए कभी दिखाई नहीं देते। इसी रहस्य और मान्यता के कारण गूलर को अत्यंत दिव्य और विशेष वृक्ष माना जाता है। तो दोस्तों, यदि आपकी कोई मनोकामना लंबे समय से अधूरी रह गई है, बार बार कोशिश के बाद भी पूरी नहीं हो पा रही, तो मान्यता है कि गूलर के वृक्ष की सहायता से उसे सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि इसे स्वयं भगवान हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त माना गया है। विधि इस प्रकार बताई जाती है। एक लाल कागज लें। जब आप गूलर की छोटी टहनी तोड़ते हैं तो उसमें से दूध जैसा रस निकलता है। उसी रस से आपको उस लाल कागज पर अपनी मनोकामना लिखनी है। मनोकामना स्पष्ट और एक ही होनी चाहिए। लिखने के बाद उस कागज को सावधानी से मोड़ लें और अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों में रख दें। फिर एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और श्रद्धा के साथ प्रार्थना करें। अगले दिन उस कागज को जलाकर उसकी राख बना लें। फिर वह राख गूलर के उसी वृक्ष की जड़ में अर्पित कराए। मान्यता है कि इस प्रकार जो भी इच्छा उस कागज पर लिखी जाती है वह अवश्य पूर्ण होती है। यह एक सरल लेकिन विशेष तांत्रिक प्रयोग माना गया है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि अनेक लोगों ने इसका लाभ अनुभव किया है। जब कोई स्वयं श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे करता है, तभी इसकी शक्ति को समझ पाता है। ऐसे तंत्र प्रयोगों को सदैव पूरी आस्था और मर्यादा के साथ ही करना चाहिए। तो राधे वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। अब दोस्तों, दूसरी चीज ये है कि अगर किसी की दुकान ना चलती हो, व्यवसाय ना चलता हो, धन के हमेशा हानि होती हो, दुख नदरी ठप हो गई हो, कर्जदारी ने शरीर तोड़ दिया हो, तो आपको केवल इतना करना है कि किसी भी लाल कपड़े में गूलर के 2 फल आपको लाकर बांधकर उस जगह पर रख देने हैं, जैसे कि दुकान, व्यवसाय, तिजोरी, जहां पर आप गहने रखते हैं, जहां पर पैसे रखते हैं, बस इन्हें आप ले जाकर वहां पर रख दें। ऐसा करने से दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होती है। बल्कि गूलर के फल को अगर आप अपने घर के अनाज में रख देते हैं तो घर में कभी भी अनाज की धनधान्य की कमी हो ही नहीं सकती। यानी कि जिस भी चीज को आप बढ़ाना चाहते हैं कि मल्टीप्लाई होती चली जाए, आपके जीवन में बढ़ती चली जाए, दिन दुगनी, तिगुनी, चौगुनी तर्क की होती चली जाए, तो उसी चीज के साथ आप इस फल को रख दें तो बस वही चीज बढ़ती ही चली जाती है। उस चीज में कभी भी कमी नहीं होती है। यह वचन साक्षात विष्णु भगवान ने गूलर को दिए हैं। और अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही ज्यादा बड़ी रहती हैं, मन अशांत रहता है, तो आपको केवल इतना करना है कि गूलर की टहनी को तोड़कर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको एक स्वास्तिक बनाकर ओम लिख देना है। बस इतना सा कार्य करने से घर हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है। किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा अगर घर में वास करती भी है तो वह बहुत ही जल्दी डरकर भाग जाती है और उस घर की तरफ बिल्कुल भी मुख कभी भी नहीं करती है। अगर आप किसी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और जहां भी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, नौकरी आपको मिल नहीं पाती है, तो आपको बस केवल इतना करना है कि गूलर वृक्ष का जो फल होता है, इस फल को लेकर आपको अपने साथ रख लेना है। यह लकी चार्म की तरह कार्य करता है और जो कोई भी व्यक्ति इसे अपने पास रखता है उसके सभी कार्य बनते ही चले जाते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब गूलर का फल तोड़ेंगे तो फल को जब तक रखें जब यह खराब ना हो जाए। जब खराब हो जाता है तो उसे वापस उसी वृक्ष के पास छोड़कर आना है। इसे ऐसे ही कूड़ेदान में बिल्कुल भी कभी भी भूल कर भी ना डालें। यह जितनी भी चीजें हमने आपको बताई है, इनको ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि गूलर का जो फल है यह केवल आपको अमावस्या और पूर्णिमा पर ही तोड़कर लाना है, तब यह कार्य करता है।
लेकिन जो मनोकामना पूर्ति का प्रयोग इस वीडियो में हमने आपको बताया है, जिसमें गूलर के वृक्ष के दूध का इस्तेमाल करना है, वह आप कभी भी कर सकते हैं। यानी कि कल परसों कभी भी किसी भी समय टहनी को तोड़कर लेकर आ सकते हैं